हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 18, जिसमें कि 851 से लेकर 900 तक के वर्ड्स जो कि हैं एंटो वर्ड्स, उनको डिस्कस करेंगे। C6 सीरीज़ के वर्ड हैं ये सारे, एंटो सीरीज़ है बेसिकली, है ना। तो आप ब्लैक बुक पर जाकर आप सीरियल वाइज नंबर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 50 वर्ड डिस्कस करेंगे। C3 और C1 का भी इसमें थोड़ा बहुत रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। एंड में रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ भी ज़रूर देखते हुए जाना, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देंगे जिससे कि आपका C1 सीरीज़ का भी अच्छे से रिवीजन कंप्लीट हो जाए। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप हाई लिख कर भेजिए तो सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला वर्ड है 851। वर्ड है हमारा स्मॉल्डर। स्मॉल्डर, ठीक है। स्मॉल्डर मतलब कि स्मॉल डर। स्मॉल डर मतलब कि बहुत छोटा सा डर है मुझे इसके सुलगने का, है ना। स्मॉल डर है मुझे इसके सुलगने का। कोई चीज़ है, मान लो कोई यहाँ पर पार्टिकल रखा है, कोई चीज़ है आपकी, उस पर वो आपको लग रही है कि मतलब वो सुलग जाएगी, उसमें आग सुलग जाएगी, तो स्मॉल डर है मुझे इसके सुलगने का। तो मीनिंग हो जाएगा सुलगना, आग से रिलेटेड। स्मॉल डर मतलब कि स्मॉल डर है मुझे इसके सुलगने का। फ्रोस्ट, तो ये तो आपको पता ही होगा, जम जाने से रिलेटेड होता है, फ्रोज़न होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्मग। स्मग मतलब ये मैंने आपको पहले बता रखा है, इस मग। कोई मग है, उससे आप आत्मसंतुष्ट हैं। इस मग से मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। यहाँ पर तो बियर का मग है, ठीक है, तो आप इसी से ये आत्मसंतुष्ट हैं। इस मग से मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। मोडेस्ट तो इजी हो जाएगा, मतलब कि विनम्र। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सोबर। सोबर वर्ड ये जब हैंगओवर आपको होता है तो उसमें मतलब शराब में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब कि सोबर हो जाओ, संयमित हो जाओ। अगर आपको चढ़ रही है तो सोबर हो जाओ, पता भी होगा वैसे आप लोगों को। एजिटेटेड मतलब एजिटेट से रिलेट कर सकते हैं, उत्तेजित होना, और ड्रंक तो नशे में हो ही जाएगा। सोबर, इसमें सांबर को रिलेट कर रखा है, सांबर खाओ उदासी भगाओ, तो थोड़ा सा सोबर और सांबर में आप कंफ्यूज मत होना। ग्लूमी मतलब ग्लम से रिलेट कर रखा है, ग्लूम उदासी हो जाएगा, गुलाम लोग उदासी में रहते हैं। डोलफुल मतलब कि डोली पूरी तरह से उदास है। चेयरफुल इजी हो जाएगा। बाकी सोबर, इसमें एक सोबरिटी भी है ना, सोबरिटी मतलब कि संयम में हो जाना। डंकनेस इसका एंटो हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब चढ़ी हुई होती है तो उसमें संयम में आने के लिए कहते हैं कि सोबर हो जाओ, ठीक है। हनी सिंह भी अपने गाने में सोबर यूज़ कर रखा है उसने, है ना, किसी एक गाने में है शायद। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोसाइटी। इजी वर्ड हो जाएगा, हेड भी इजी है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है इसमें हमारा सोगी। सोगी का मतलब होता है गीला। अब इसमें सो गई, ठीक है, सो गई, सो गई जैसे कहते हैं सोगी, ये तो है ना। सोगी मैं तो गीले बिस्तर पर ही, सोगी मैं तो गीले बिस्तर पर ही, सो गई वो तो गीले बिस्तर पर ही, तो गीला हो जाएगा इसका मीनिंग। ड्राई इजी हो जाएगा। डैम्प, इसमें डैम्प ट्रक को रिलेट कर रखा है, डैम्प ट्रक गीले स्थान पर भी चलता है। वेट, ड्रॉट, एरिड, अरी डेजर्ट भूमि पर क्यों काम कर रही है, तो ऐसे याद कर रखा है। एक बल्कि एक वो भी था इडियम, ऑल वेट, मतलब कि जैसे ये जा रहा था इंटरव्यू देने तो ये पूरा का पूरा भीग गया था, तो मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में जाते समय मैं पूरा भीग गया था, मतलब कि ऑल वेट मतलब कि सभी चीज़ें बेकार हो जाना, गलत हो जाना। सोगी हमारा मेन वर्ड था, मतलब कि सो गई मैं तो गीले बिस्तर पर ही, तो गीला इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सोलेस। ये भी मैंने आपको बता रखा है, मतलब कि सोले, सोले और शरीर को सांत्वना दे, शांति दे, सो ले, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड में बताया था, वहाँ पर ट्रिक नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया था कि सोले और शरीर को सांत्वना दे, तो आप उसी को रिलेट करेंगे, सो ले और शरीर को सांत्वना दे, शांति दे। डिसहार्मनी इजी हो जाएगा। कंसोल मतलब कि कौन सोल को सांत्वना दे रहा है, सोले यहाँ पर भी आ गया, सोले और शरीर को शांति दे। कंफर्ट दे। एजिटेट भी इजी हो जाएगा। एग्रावेट मतलब कि आगरा में वोट पाने के लिए चीज़ें बिगाड़ी जा रही हैं, भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं। सोरसरी, सोरसरी हमारा नेक्स्ट वर्ड मतलब होता है जादूगरी, इसमें सुश्री को रिलेट करेंगे। सोरसरी, सोरसरी, ठीक है। सुश्री, सुश्री कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो सुश्री जादूगरी दिखा रही है, सुश्री जादूगरी दिखा रही है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका जादूगरी। रियलिटी इजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोरसरी वर्ड है, इसमें सुश्री को रिलेट करेंगे, सुश्री जादू दिखा रही है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेशस। स्पेशस का मतलब होता है विशाल। अब इसमें स्पेस को रिलेट करेंगे और अस मतलब कि हमारा। स्पेस हमारा बहुत विशाल है, स्पेस हमारे घर का बहुत ज़्यादा विशाल है, ठीक है, तो विशाल ह्यूज हो जाएगा। क्रैम्प तो आपको पता ही होगा, मतलब कि क्रैम्प आ जाना, मोड़ना तोड़ना, ये आता है ना, मतलब क्रैम्प आ जाता है। कोलोसल मतलब कि कल लॉस ऑल, कल लॉस हुआ सभी विशाल वस्तुओं का। एनॉर्मियस मैंने आपको बता रखा है, नॉर्म्स हमारे देश के बहुत ज़्यादा विशाल हैं। गिगेंटिक में गीगाबाइट से रिलेट कर रखा है। इमेंस ईजी है, ह्यूज ईजी है। स्मॉल, मिनिमल, टाइनी, टीनी और पटीट, ये सभी तो कई कई बार बता रखे हैं, सभी छोटे और सूक्ष्म, नगण्य,
से रिलेट हो जाएंगे। बाकी मेन वर्ड था स्पेशस, मतलब कि स्पेस हमारे घर का बहुत ज़्यादा विशाल है। स्पैन, स्पैन का मतलब होता है फैलाव। टाइम स्पैन से रिलेट करेंगे, वैसे अवधि भी होता है इसका मतलब। इस टाइम स्पैन में तुमने कितना विस्तार किया, इस टाइम स्पैन में तुमने कितना विस्तार किया, तो विस्तार करना, फैलाव करना, उससे रिलेट करें। कंसंट्रेट इजी हो जाएगा। स्कैटर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेट कर सकते हैं। डिस्पर्स, डिस्पर्स, इस पर्स में चीज़ें अव्यवस्थित हैं, फैली हुई हैं। गैदर इजी हो जाएगा, तो ये तो इजी है। स्पैन, इस टाइम स्पैन में तुमने कितना विस्तार किया है, कितना फैलाव किया है, तो ये वर्ड भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मतलब स्पेयर, स्पेयर पार्ट से रिलेट कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स आपको पता होंगे, मतलब कि अतिरिक्त पार्ट, स्पेयर पार्ट्स तो इजी हो जाएगा। नेसेसरी भी इजी है। प्लेथरा, मतलब कि प्ले थोड़ा प्रचुरता में खेलो। प्ले थोड़ा मत हटा दो इसमें से, प्ले थोड़ा प्रचुरता में खेलो, है ना, और ज़्यादा खेलो। एक्सेस इजी है। ओवर अबंडेंस, इसमें अबंडेंस दिखाई दे रहा है। अब्बू ने डांस प्रचुर मात्रा में किया था, ठीक है। डर्थ में हमने अर्थ को रिलेट कर रखा है, अर्थ में पानी की कमी हो रही है। रेयरिटी इजी है, तो कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है स्पैट। स्पैट का मतलब है झगड़ा, स्पैट का मतलब होता है झगड़ा। अब इसमें हिंदी में पढ़ें तो सपाटे से रिलेट कर सकते हैं। ई लगा तो सपाटे आपको रिलेट हो जाएगा। सपाटे मारते हुए मेरा झगड़ा हो गया था, मान लो ये सपाटे मार रहा है, दो बंदे सपाटे मार रहे हैं, ये एक दूसरे से लड़ झगड़ गए, ठीक है। वैसे ई नहीं है यहाँ पर, कभी ई लगा लो, है ना। स्पैट है, इसमें सपाटे से रिलेट करेंगे, सपाटे मारते हुए मेरा झगड़ा हो गया था, तो एग्री इजी हो जाएगा। कैंटैंगरस मैंने आपको कई बार बता रखा है। क्रेन टैंकर विवादास्पद सिचुएशन में निकाले जाते हैं। कॉन्विवियल, मतलब कि कौन विवेल साबुन लगाकर खुशनुमा हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है, आनंददायक हो रहा है, ये भी हमने कर रखा है। क्वेरल आ रहा है, इजी हो जाएगा। ग्राउची, रांची में चिड़चिड़े लोग रहते हैं। बैड टेम्पर्ड, तो इजी हो ही जाएगा। स्पैट मेन वर्ड है, सपाटे को रिलेट कर रखा है, सपाटे मारते हुए हमारा झगड़ा हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है भव्य। अब इसमें स्पेक्टेकल्स को रिलेट करेंगे, ठीक है। स्पेक्टेकल्स और कूलर, कूलर, स्पेक्टेकल्स, कूलर। स्पेक्टेकल्स से, ठीक है, स्पेक्टेकल्स है, स्पेक्टेकल्स से कूलर बहुत ही ज़्यादा भव्य लग रहा था। चश्मा पहन के देखा मैंने, स्पेक्स पहन कर देखा, तो ये जो कूलर है बहुत ज़्यादा भव्य लग रहा था मुझे दूर से, है ना। ऑर्डिनरी इजी हो जाएगा। रिसेप्टेकल हमने स्पेक्टेकल से ही रिलेट कर रखा है। स्पेक्टेकल्स के एक कंटेनर, मुझे पेटी, एक उसकी स्पेक्टेकल्स की पेटी दे दो, कंटेनर दे दो मुझे उसका। तो यहाँ पर कूलर आ गया, तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। स्पेक से कूलर मुझे बहुत ज़्यादा भव्य दिखाई दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं स्पिरिचुअल, इजी हो जाएगा। फिजिकल, मटेरियल, ये तो सभी इजी वर्ड हैं। स्प्राई, स्प्राई में का मतलब होता है चुस्त। इसमें स्प्रे को रिलेट करेंगे। स्प्रे मारकर चुस्त हो गया, स्प्रे मारकर चुस्त हो गया, स्प्राई, ठीक है। स्प्रे मारकर चुस्त हो गया, तो हो जाएगा वर्ड चुस्त होना, चुस्ती फुर्ती से चीज़ें करना। तो लेथार्जिक, मतलब लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर, ये भी हमने कर रखा है। अजाइल, मतलब कि आज जाहिल फुर्तीला हो गया। एक्टिव हो गया। क्विक, निम्बल, ये सभी इजी वर्ड हैं। बाकी निम्बल, निब्बा निब्बी को इसमें रिलेट कर रखा है। निब्बा निब्बी आजकल बहुत ज़्यादा चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं। बाकी स्प्राई, इसमें स्प्रे को रिलेट कर रखा है। स्प्रे मारकर चुस्त हो गया, मैं फुर्तीला हो गया। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वाल। स्क्वाल मतलब कि आंधी। अब स्क्वाल को स्कूल से रिलेट करेंगे। स्क्वाल स्कूल, स्क्वाल स्कूल, स्कूल में आंधी तूफान आ गया था, ठीक है। आपके स्कूल में आंधी तूफान आ गया था, तो आप रिलेट कर सकते हैं। पीस इजी हो जाएगा। टेम्पेस्ट मतलब कि टाइम पे, ईस्ट, टाइम पे ईस्टर्न कोस्ट पे तूफान आ गया था, स्टॉर्म आ गया था, ठीक है। मेन वर्ड था स्क्वाल, स्कूल से रिलेट करेंगे। स्कूल में हमारे तो आंधी तूफान आ गया था। नेक्स्ट वर्ड स्टील, इजी वर्ड है, वैसे तो कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टील से रिलेट कर सकते हैं। स्टील के बर्तन में मेरा खाना बासी हो गया था, है ना। स्टील इजी वर्ड है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन नहीं याद है, ट्रिक बनाना चाह रहे हैं, तो स्टील को रिलेट करें। स्टील के बर्तन में मेरा खाना रखा था और स्टील के बर्तन में मेरा खाना बासी हो गया, है ना। बासी को रिलेट कर सकते हैं। फ्रेश तो इजी हो ही जाएगा। स्टालवार्ट, वॉलमार्ट से रिलेट करें। वॉलमार्ट कंपनी है, आपको पता भी होगा। वॉलमार्ट कंपनी बहादुर लोग चलाते हैं। वॉलमार्ट कंपनी बहादुर लोग चलाते हैं, तो आप बहादुर को रिलेट कर सकते हैं। क्वार्डली इजी हो जाएगा। वायलेंस मतलब कि वायलेंस को रिलेट कर सकते हैं। वायलेंस को वीर लोग ही खत्म कर पाते हैं। गैलेंट्री, गैलेंट्री अवार्ड से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि शौर्य है। बाकी मेन वर्ड था हमारा स्टालवार्ट। वॉलमार्ट से रिलेट करेंगे। वॉलमार्ट कंपनी बहादुर लोग चला रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेयर, घूरना, इजी हो जाएगा। ग्लिम्स और पिक्ड यानी कि झांकी। अब एक पीक ये होता है, ठीक है, मतलब कि जो शीर्ष होता है, ठीक है, टॉप पॉइंट होता है। तो माउंटेन पीक से मैं झांक रहा हूँ, है ना। तो ये पीक्ड हो जाएगा। इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कि माउंटेन पीक से मैं झांक रहा हूँ, तो झांकना इसका मीनिंग हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा यहीं के यहीं याद कर लें।
स्टार को स्टारवेशन से हमने रिलेट कर रखा है। स्टार को वैकेशन में देखते हुए मैं भूख से मर गया था। स्टारवेशन, स्टार को वैकेशन में देखता हुआ मैं पूरी रात देखता रहा, मैं भूख से मर गया था, मुझे भूख लग गई थी। स्टफ़ इजी हो जाएगा, मतलब कि भरा हुआ स्टफ़ खाने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टफिंग वाले बैंगन बना लिए या स्टफिंग वाले आलू खा लिया आपने। रावनियस मतलब कि रावण को रिलेट कर रखा है, रावण भूख से मरा जा रहा था। एसेरियंट अभी नहीं कराया है तो स्किप करो। और स्टार है ना, स्टार स्टारवेशन से रिलेट कर सकते हैं। स्टार को वैकेशन में देखते हुए मैं भूख से मर गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्टीप। स्टीप स्टीप मतलब गहराई, खड़ी खाड़ी है ना, खड़ी खाड़ी या खड़ी चढ़ाई भी कह सकते हैं हम। तो स्टेप से रिलेट करेंगे, स्टेप चलते हुए मैं खड़ी गहराई में गिर गया था, ठीक है। तो गहराई भी हो सकता है, चढ़ाई भी हो सकता है, मतलब जो बिल्कुल एकदम चढ़ाई पर हो, है ना, खड़ी हो बिल्कुल एकदम। फ्लैट इजी हो जाएगा, मतलब कि सपाट। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफ, ठीक है। स्टिफ का मतलब होता है कठोर। इस टिफ से टिफ़िन को रिलेट करेंगे। इस टिफ़िन में कोई कठोर चीज़ रखी है, बॉक्स भी हटा दो, ठीक है। इस टिफ़िन में कोई कठोर चीज़ रखी है, तो कठोर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। टेंडर मैंने आपको बता रखा है, टेंडर ऐप पर दयालु फ्रेंड बनते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम फ्रेंड बनते हैं, ठीक है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं टेंडरनेस को। रिजिड कठोर हो जाए, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल सभी इजी वर्ड है। स्टिफ मतलब कि इस टिफ़िन में कठोर चीज़ रखी है, तो याद हो जाना चाहिए। स्टिल ईजी है, एक्टिव ईजी है, तो कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। स्टाउट, स्टाउट अभी तक नहीं आया था लेकिन अब आ गया। स्टाउट मतलब कि मजबूत। स्काउट से रिलेट करेंगे। स्टाउट, स्काउट, स्काउट वाले बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं इनको ऐसी ट्रेनिंग मिली रहती है, फिर ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। थिन ईजी हो जाएगा। और फोर्टिफाई, फोर्ट से रिलेट कर रखा है, फोर्ट के समान ये मजबूत है। स्ट्रेंथन, सिक्योर, टफ, अंडरमाइन, वीकन सभी इजी वर्ड हैं। बाकी मेन वर्ड था हमारा स्टाउट। स्काउट से रिलेट कर रखा है, स्काउट वाले बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेट, सीधा करना। क्राउचिंग मतलब कि झुकना, ये तो सभी हो ही जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेटजेम। स्ट्रेटजेम मतलब कि चाल, स्ट्रेटजी से रिलेट करेंगे। स्ट्रेटजी मतलब प्लान या फिर स्कीम, तो चाल से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके करीब पहुंच जाएंगे, इजी हो जाएगा। फ्रैंक आपको पता ही होगा। हॉक्स हो अगर एक्स तो चल करने में आसानी होगी, ट्रिक करने में आसानी होगी। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब हो जाएगा शोर। अब स्त्री और डेंट, स्त्री है गाड़ी चला रही है, उसने अपनी गाड़ी पर डेंट देखा और डेंट देखते ही वो शोर मचाने लगी। स्त्री डेंट देखते ही शोर मचाने लगी थी। स्ट्रिंडेंट मतलब कि स्त्री डेंट देखते ही शोर मचाने लगी थी। नॉइसलेस इजी हो जाएगा। एक होता है स्ट्रिंजेंट, तो कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल भी। एक होता है स्ट्रिडेंट और होता है स्ट्रिंजेंट, ठीक है। इस स्त्री जेंट, इस स्त्री जेंट, इस स्त्री का जेंट्स बेहद ज़्यादा कठोर है। इस स्त्री का जेंट बहुत ज़्यादा कठोर है, टफ है। रिगोरियस है, स्ट्रिक्ट है, लेनियंट, ये सभी इजी वर्ड हो जाएंगे। तो दो वर्ड बताए, स्ट्रीडेंट मतलब कि स्त्री डेंट देखते ही शोर मचाने लगी थी, और इस स्त्री का जेंट्स बहुत ज़्यादा कठोर है, ठीक है। तो दोनों वर्ड को आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष, स्त्री को ही रिलेट करेंगे। और फी, स्त्री फ़ी देने में संघर्ष, विवाद करने लगी, ठीक है। आपने उसका कोई काम किया, फ़ी देने की बारी आई तो फ़ी देने में वो संघर्ष करने लगी, विवाद करने लगी। तो स्ट्राइफ, स्त्री फ़ी देने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करने लगी, विवाद करने लगी। पीस इजी हो जाएगा। फ्यूड, फैमिली फ्यूड से आप रिलेट कर सकते हैं या फिर फ्लूड से भी रिलेट कर सकते हैं। फ्लूड के लिए हमारा झगड़ा हो गया था। स्ट्राइफ यहाँ पर भी आया है, तो स्त्री फीस देने के लिए संघर्ष करने लगी। हार्मनी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग, इजी है। डेलिकेट भी इजी है, ठीक है। या फिर दिल्ली की कैट बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, ये भी हमने कर रखा है। टीनासिटी, टीनासिटी में मजबूती के साथ रहती है। फर्म मतलब कि मजबूती के साथ रहना। स्टक फंस जाना। और फ्री, फ्रीड यानी कि मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, इजी है। स्टनिंग आपको पता ही होगा, चकाचौंध। अनअट्रैक्टिवनेस भी इजी हो जाएगा। रेस्प्लेंडेंट मतलब कि स्प्लेंडर को रिलेट किया है। डेंट, स्प्लेंडर का डेंट चमक मार रहा है ना, उसका डेंट ऐसी जगह लगा कि वो चकाचौंध या फिर चमक मार रहा है। मैग्निफिसेंट तो इजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सुआव। अब आपको इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलेगा। सुआव, सुआव का मतलब होता है सौम्य, स्पेशली ऑफ ए मैन, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट, ठीक है। अब इसमें सुआ वे, सुआ वे एक फोक डांस होता है सुआ, ठीक है। ये कहाँ का होता है? छत्तीसगढ़ का होता है, ठीक है। सुआ इज़ ए फोक डांस परफॉर्म बाय वुमन इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज़ आल्सो नोन एज द पैरट डांस, ठीक है। तो सुआ को आप याद रखें, सुआ छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में होता है, और पैरट डांस भी कहते हैं इसको। तो ये दो चीज़ आप याद रखें। सुआ आपको पता लग गया। अब सुआ वे, सुआ वे बहुत ज़्यादा सौम्य तरीके से करते हैं। सुआ वे कौन? छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ज़्यादा सौम्य तरीके से करते हैं, तो आपको वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। सुआ का भी पता लगेगा आपको। पैरट डांस होता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो सुआ वे सौम्य तरीके से करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सुआविटी, तो वही हो जाएगा मतलब कि सौम्य मधुरता, तो सुआवे सौम्य तरीके से करते हैं। मिसबिहेवियर इजी हो जाएगा, और मेलिफ्लियस मतलब कि माली, और फ्लूअस मतलब कि फूलों को रिलेट करेंगे। माली के फूलों से मधुर खुशबू आती है। डलसेट मतलब कि डल लेक से जो मैं पानी लाया था वो बहुत ज़्यादा मधुर था। नेक्स्ट वर्ड है सब्जेक्टिव, इजी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी इजी हो जाएगा। सबलाइम मतलब कि सब लाइम, लाइम क्या होता है, लाइम मतलब लाइम सोडा होता है मतलब कि नींबू पानी। सब लाइम पीकर उत्कृष्ट हो गए थे, सब लाइम पीकर बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट हो गए थे। लुडिक्रियस भी हमने कर रखा है, लूडो क्रॉस करना सभी को हास्यप्रद लगता है, सांप सीढ़ी की बात हो रही थी। इन्फीरियर सुपीरियर से आप रिलेट कर सकते हैं। एक्सक्यूजिट मतलब कि एक्सक्यूसीट पर बैठी है इतने सुंदर तरीके से। डिलीशियस ईजी है, हाईली रिफाइंड ईजी है, रफ टेक्लेक्स सभी ईजी वर्ड हैं। मेन वर्ड था हमारा सबलाइम, सब लाइम पीकर उत्कृष्ट हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट तो आपको पता ही होगा, अधीनस्थ मतलब किसी टॉप पॉइंट से नीचे वाला, है ना। सुपीरियर भी इजी हो जाएगा। सब ड्यू की बोतल हमने अपने अधीन कर ली थी, अपने वंश पे कर ली थी, हमने अपने अंडर में ले ली थी। एक्साइटेड तो इजी हो ही जाएगा। और सब्सट्रैक्ट घटाया हुआ, और एजेंट ये एजेंट होता है, जैसे ये एडजासेंट ना होकर एजासेंट होता है, ठीक है, एजासेंट, तो ऐसे ही ये एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एजेंट से रिलेट कर सकते हैं। एजेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा अतिरिक्त थे, है ना, एजेंट हमारे पास अतिरिक्त थे, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड सक्सीड, लूज दोनों इजी है। अकम्प्लिश आके कंप्लीट कर, और सफल हो, अचीव हो। अटेन आटा टीन के डब्बे से प्राप्त होता है। फेल मिस फियास्को, एंड इन फियास्को आपने ईडियम सुना होगा। हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसफुल, होपलेस दोनों इजी वर्ड है, कोई भी इशू नहीं है। सक्सेसर, प्रेडेसेसर भी आपको पता होगा, पूर्ववर्ती। और साइन मतलब कि साइन करा लिए वारिस से उत्तराधिकारी बनने के लिए। उत्तराधिकारी इसका मीनिंग हो जाएगा यार, तो आपको पता ही होगा उत्तराधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं सक्सेंड का मतलब होता है संक्षिप्त। अब सक्सेंड में हम सक्सेना को रिलेट करेंगे और सिटी को रिलेट करेंगे। सक्सेना का जो आपका दोस्त है कोई सक्सेना, उसका क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा संक्षिप्त है, ठीक है। दो आप पेपर देने गए, दो बंदे, एक आप है और एक सक्सेना है, तो सक्सेना का जो क्लोज टेस्ट आया बहुत छोटा आया, आपका जो क्लोज टेस्ट आया बहुत बड़ा आया, तो आप क्या कहेंगे, सक्सेना का जो क्लोज टेस्ट था बहुत ज़्यादा संक्षिप्त था, तो सक्सेना का क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा संक्षिप्त है। लेंथी ईजी हो जाएगा। डिस्टिंक्ट, इसमें डिस्टिंक्ट भी कुछ ऐसा ही याद कर रखा है। दृष्टि के सिटी, दृष्टि जो एक इंस्टीट्यूट है उसके सिटी क्लोज टेस्ट के नोट्स बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं। डिस्टिंक्ट मतलब दृष्टि के क्लोज टेस्ट के नोट्स बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। एक सक्सेंट हो जाएगा, मतलब कि सक्सेना का जो क्लोज टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा छोटा सा आया था, ठीक है। वेग भी मैंने आपको बता रखा है, जब गाड़ी वेग में चलती है, तेज़ वेग में चलती है, तो वो अस्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट वर्ड सक्सेंटली हो जाएगा, तो ये तो वही हो जाएगा, सक्सेना का जो क्लोज टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा संक्षेप में आया था, छोटा आया था। एलेबोरेटली तो आपको पता ही होगा, ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है सकम, ठीक है। सकम मतलब सक्सेस से रिलेट कर सकते हैं, जैसे इसमें SUCC सक्सेस को इसमें रिलेट कर सकते हैं, या फिर सुख कम को भी इसमें रिलेट कर सकते हैं। सुख कम होने पर मैंने हार मान ली, ठीक है। सुख मेरे जीवन में बहुत कम थे, सुख कम होने पर मैंने हार मान ली। या फिर सक्सेस को भी रिलेट कर सकते हैं, सक्सेस कम होने पर मैंने हार मान ली, ठीक है। ओवरकम तो इजी हो ही जाएगा। सकम हमारा वर्ड है, ईडी को खा जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सकम मतलब कि सुख कम होने पर मैंने हार मान ली, सुख कम होने पर मैंने हार मान ली, तो इसी को भी आप रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा ठीक यही है, सक्सेस को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सुख कम होने पर मैंने हार मान ली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त। अब इसमें सफाई को रिलेट करेंगे, सफाइस वर्ड है, सफाई को आप रिलेट करेंगे, सफाई से काम करना पर्याप्त होता है, सफाई से काम करना पर्याप्त होता है। और डिससेटिस्फाई इजी हो जाएगा। एडिक्वेस में एडिक्वेसी को रिलेट कर रखा है, एडिक्यो एसी में बैठकर पर्याप्त खाना खाती है, सफिशिएंट इनफ इजी वर्ड है। वेंटिंग डर्ट मतलब अर्थ में पानी की कमी हो रही है। सफाई से रिलेट करेंगे, सफाई से काम करना पर्याप्त होता है। नेक्स्ट वर्ड है सल्ट्री मतलब कि उमस भरा, गर्मी वाले दिन में उमस होती है, तो वही है ये उमस भरा। अब इसमें सल्लू को रिलेट कर सकते हैं या फिर साल को रिलेट कर सकते हैं। वैसे मैं साल का बताऊं, एक साल का ट्री होता है, ठीक है। साल ट्री के नीचे उमस ख़त्म हो गई, तो उमस इसका मीनिंग हो जाएगा। या फिर सल्लू को रिलेट कर सकते हैं, सल्लू तेरी उमस दूर हुई है नहीं। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि सलमान खान से रिलेटेड जो दो एक वर्ड हैं वो एसफिक्सिएटिंग था, मतलब एस की शादी फिक्स होती, सल्लू भाई का दम घुटने लगा था, है ना, स्मदरिंग।
16 में हमने देख रखा है सलमान आजकल गंभीर रहता है हिरन की वजह से, है ना। पेंसिव भी हमने कर रखा है, पेन सीवी का खत्म होने से वो विचार करने लगी, गंभीर हो गई थी, वो विचारमग्न हो गई थी। सीरियस इजी एज डिग्निफाइड, सोबर मैंने अभी आपको बताया था। और फ्रिवोलियस भी हमने कर रखा है, फिर वो हाउस में जाते ही बचकानी हरकतें करने लगा था, तुच्छ हरकत करने लगा था, है ना। फ्रिजिड तो आपको पता ही होगा। मेन वर्ड था हमारा सल्ट्री, मतलब कि साल ट्री के नीचे बैठकर मेरी उमस खत्म हो गई थी, है ना। या फिर ये भी रिलेट कर सकते हैं, सल्लू भाई तेरी उमस दूर हुई है, नहीं पूछ रहे हैं आप। समिट इजी हो जाएगा, बॉटम इजी हो जाएगा, अपेक्स आपकी एक्स, आप अपनी एक्स के साथ शिखर पर पहुंच गए थे। पिनेकल टॉप, बेस बॉटम, अबाइस ए बॉयस गहराई से दूर हटो, ठीक है, ये भी हमने रिलेट कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड समन इजी हो जाएगा, समन होता है बुलाना, कोर्ट से समन मिलता है। डिसमिस भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है संडर, संडर में सुंदर को रिलेट करेंगे, सुंदर लोगों को अलग अलग कर दो, सुंदर लोगों को अलग अलग कर दो, तो अलग इसका मीनिंग हो जाएगा अलग करना। कमाइन इजी हो जाएगा। और इंसोलर वालों का संकीर्ण और अलग माइंड था। डिटैच इजी हो जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन मैंने आपको बता रखा है, अनबाइस्ड भी हो जाएगा। संडर मतलब कि सुंदर, सुंदर लोगों को अलग अलग कर दो। अब इसमें एक और वर्ड आता है सन्ड्री, सन्ड्री मतलब कि विविध। अब इसकी भी आप, मैं तो कहता हूँ इसकी ट्रिक आप अवॉइड करिए, इसकी ट्रिक आप करो सन ड्राई, सन ड्राई कर देता है विविध चीज़ों को, कर देता है विविध चीज़ों को, ठीक है। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगी और मेन चीज़ है ये इससे अलग होगी। संडर में आप सुंदर को रिलेट करें, सुंदर लोगों को हमने अलग अलग कर दिया है। और सन ड्राई इसमें पूरा पूरा आ रहा है, सन ड्राई, सन ड्राई कर देता है विविध चीज़ों को, अलग चीज़ों को, वेरियस काइंड वाली सेवरल चीज़ों को वो अलग अलग कर देता है, ठीक है। सन ड्राई कर देता है बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को। स्कैंटी में कैंडी को रिलेट कर रखा है, कैंडी हमारे पास अब कम हो गई, बहुत ज़्यादा संक्षिप्त हो गई थी। इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक को रिलेट कर रखा है, इलेक्ट्रिक विभिन्न स्रोतों से बनती है, डाइवर्स स्रोतों से बनती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपर इजी है, इन्फीरियर इजी है। स्टूपेंडियस मतलब कि स्तूप, अंडे, और हमारे स्तूप जो अंडाकार है वो हमारे बहुत ज़्यादा अद्भुत है। स्टनिंग इजी हो जाएगा। और टेरिबल भयानक है। ऑफुल मतलब फुल ख़राब कर दिया। अब ये भयावह कहाँ से आया मुझे नहीं पता, इंग्लिश से जाकर पूछो कि अभी तक तो तेरा मीनिंग था ख़राब करना, अब ये भयावह है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा बना लो इसको भी, थोड़ा रिलेट कर लो, ठीक है। तो 50 वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़। और रोकस मतलब कि रुको, अस रुको हमारे लिए, मैंने बड़ी कर्कशता के साथ बोला। बॉयस्ट्रेस मतलब बॉयज़ तेरे इस कोलाहल से पूरी क्लास में हंगामा हो गया था, वो कोलाहल हो गई थी। सब ड्यू की बोतल हमने अपने अधीन कर ली थी। अधीन करना, विनम्र करना। डल सेट मतलब कि डल लेक से जो मैं पाइन लाया था मधुर था, सॉफ्ट था। और रेल्म मतलब कि रियलमी ने पूरा क्षेत्र कैप्चर कर लिया है फ़ोन में। फील्ड ईजी है, डायमेंशन इसका ही सभी ईजी वर्ड है। रिट्रेट मतलब कि रेत का रेट आजकल फिर दोहराने लगे हैं, पुनरावृत्ति करने लगे हैं, रिपीटेड होने लगे हैं। विड्रॉ मतलब कि वापस लेना। रेनिगेट मतलब कि रहने दे गधे, रहने दे गधे, रहने दे गधे, रहने दे गधे, मैं तो स्वधर्म त्यागी हूँ, गद्दार हूँ, ट्रेटर हूँ, ठीक है। फॉलोअर इजी हो जाएगा। रिप्रीमेंड मैंने आपको बता रखा है, प्रेमानंद जी से रिलेट कर रखा है, प्रेमानंद जी बाबा ने तुझे डांट फटकार लगाई थी। रिब्यूक भी मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, रिप्रोच भी आपको बताया था, कंडेम और एडमोनिश सभी आपको बता रखे हैं। रिवार्ड, फॉरगिवनेस, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज सभी इजी वर्ड हैं। रिबॉक से रिलेट कर रखा है, रिबॉक कंपनी भारत से रद्द कर दी गई है, हटा दी गई है। रिपेल मतलब पीछे करना, हटा देना, रद्द करना। इम्प्लीमेंट, प्रोक्लेम मतलब कि प्रोलोग ही क्लेम कर सकते हैं या फिर प्रोलोग ही घोषणा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सेल्वेज मतलब सलाइवा जंप से हमारी रक्षा करता है, बचाव करता है। डैमेज लॉस इजी है। स्कार्सिटी ऐसी कार्सिटी में बहुत ज़्यादा कम है। इनसफिशिएंट है। डर्थ अर्थ में पानी का अभाव है। प्लेंटी इजी हो जाएगा। और श्रूड मतलब कि शुरू करो वुड का काम चालाकी से। जुडिशियस, कनिंग, नई मतलब कि नेवी में भोले वाले लोगों का कोई काम नहीं है। वाइल्ड, स्टूपिड सभी इजी है। सोम्बर मतलब सांबर खाओ और उदासी भगाओ। ग्लम बहुत ज़्यादा बार डिस्कस कर लिया है। डॉलफुल भी और चेयरफुल भी। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेज सकते हैं आप। सारी की सारी डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई 50 वर्ड के साथ। बाय बाय।